तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने केमिग्राम की दुनिया में। और इस पार्ट में ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन का जो सबसे टफेस्ट वाला क्वेश्चन, टफेस्ट क्या एकदम सिंधी सा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट है। तो इस पार्ट में आई थिंक हम 2 ही न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, बहुत मतलब लेंदी सा न्यूमेरिकल है, तो उसको एकदम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसमें से पहला वाला न्यूमेरिकल ये वाला, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 या फिर 12 रहेगा। क्लियर? ओके, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ कंपाउंड? डायरेक्टली क्या निकालना है पहले मैं वो बताता हूं। हमें फाइंड आउट करना है मोलार मास ऑफ कंपाउंड। क्या फाइंड आउट करना है? मोलार मास ऑफ कंपाउंड। और हमें दिया हुआ है यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या दिया हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जब भी मोलार मास निकालना है और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ इंटू W2 अपॉन में क्या करते हैं M2 N2 में क्या करते हैं W1। ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना होता है। अब ये वाले फॉर्मूले में देखो क्या है, डेल्टा टी एफ अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, W2 कौन होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, W1 कौन होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 तो निकालना है ना। तो इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर हमें W2 दिया हुआ है, ना ही W1 दिया है। डेल्टा टी एफ तो खैर हम निकाल सकते हैं, और M2 भी फाइंड आउट करना मुझे, मतलब मुझे ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है, और KF का वैल्यू भी दिया नहीं था। मैंने तो यहां पे लिखा है 1.86 होता है। KF का वैल्यू नहीं दिया होगा तो रट के जाने का कितना होता है? 1.86 जब एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब देखो हमें ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये नहीं पता है, और ये फाइंड आउट करना है, और ये हम निकाल सकते हैं। तो हमारा एम है W2 और W1 निकालना। हमें क्या निकालना है? W2 और W1। अब W2 कौन है? तो W2 है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। W1 कौन है? तो W1 हमारा है मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 कौन है? मास ऑफ सॉल्वेंट। हम कैसे निकालेंगे? W2 W1 तो दिया ही नहीं है, तो करेंगे क्या अगर इसमें? तो देखो आप क्वेश्चन को पढ़ते ध्यान से, हमें W2 W1 ना देकर डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो डेंसिटी दिया हुआ है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर। और डेंसिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके हम लोग W1 और W2 निकालेंगे। देखते कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या दिया हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया है? सॉल्यूट का दिया है, सॉल्वेंट का दिया है? नहीं, कंपाउंड का दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया हुआ है? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लिखते हैं TF से। तो TF का वैल्यू कितना है? -1.03 डिग्री सेल्सियस। अब TF का यूज करके सबसे पहले मैं डेल्टा TF निकालूंगा। तो डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा TF का फॉर्मूला है TF नॉट माइनस TF। अब TF नॉट का वैल्यू, अगर कोई भी चीज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि आपको TF नॉट का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस लिखना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 0। माइनस TF का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, TF का वैल्यू -1.03 दिया हुआ है। माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.03 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को किसका वैल्यू मिल गया? डेल्टा TF का वैल्यू मिल गया। हमने कौन सा वैल्यू निकाला अभी तक? डेल्टा TF का वैल्यू निकाला। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। अब हम यहां पे ना W2 और W1 निकालना, हमें क्या निकालना है? W2 और W1। हमें आगे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं मोलैरिटी निकालूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या निकालूंगा? मोलैरिटी। कैसे? तो पाई का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू MRT।
m कौन है यहाँ पे, मोलैरिटी है, r एक सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, t कौन है, टेम्परेचर। तो m का वैल्यू देखो, r का वैल्यू अपने को पता होता है 0.08205 है, t का वैल्यू 25 दिया है तो वो भी पता है, पाई पता है, यहां से मैं मोलैरिटी निकालूंगा। अब तुम बोलोगे अपने को तो W2 W1 निकालना है, m क्यों निकाल रहे हैं, m का ही यूज करके W2 W1 निकालेंगे। कैसे, थोड़ा देखते जाना। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई का फॉर्मूला। अभी पाई का फॉर्मूला क्या था, तो पाई इक्वल टू कौन था, MRT। कौन था, MRT। तो मोलैरिटी, अभी पाई का वैल्यू पुट करते, पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास 12.16, m का वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, m इक्वल टू कैसे लिख दूंगा, पाई अपॉन आर टी लिख दूंगा। अब m की जगह पे क्या आएगा, m आ जाएगा, पाई की जगह पे कितना रखेंगे 12.16 और डिवाइड में क्या करेंगे 0.08205, इनटू में t का वैल्यू कितना रखेंगे 298। फटाफट से लॉग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 12.16 माइनस में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 0.08205 और प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 298 आ जाएगा। ये यहां पे लॉग ऑफ 298 आ गया और इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अभी लॉग ऑफ 12.16 कितना आएगा, तो 12 में से 2 है तो यहाँ पे कितना होगा 1 12 का 16 देखेंगे, लॉग में किसका देखेंगे 12 का 1 का 6 देखेंगे, तो 12 का 1 का 6 अपने को मिलता है 0849, कितना मिलेगा 0849 मिल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 0.08, ये कितना होगा बार 2, लॉग किसका देखेंगे 82 का 0 का 5, 82 का 0 का 5 कितना मिलेगा अपने को 9141 मिल जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 29 का 8, 29 मतलब 2.29 का 8 देखेंगे तो अपने को मिलेगा 4742, कितना मिलेगा 4742 और ये हुआ अपना ब्रैकेट बंद। अब देखो यहां पे क्या करोगे, पहले तो फटाफट से इसको ऐड कर देंगे हम लोग, 1 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 3, 4 और 4 कितना हो गया 8, 1 और 7 कितना हो गया 8, 9 और 4 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया कैरी, 3 में से बार 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा अपने को, 9 में से 3 गया तो कितना मिल गया 6 मिल गया, इधर 4 है, 4 में से 8 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 6, 14 हो गया, 7 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और इस 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 6, 1 मतलब ये अब ये 0 हो गया क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बार 1 और ये हो जाएगा एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका लेंगे 69 का 6 का 6 निकालेंगे, तो जब हम 69 का 6 का 6 लिखेंगे तो हमें कुछ तो ऐसा मिलेगा 4973 ऐसा कुछ मिलेगा, जिसमें से मैं क्या करता हूं मालूम है सिर्फ 3 डिजिट लेता हूं। 3 डिजिट क्यों लेता हूं मैं यहाँ पे, चाहिए तो आप 4 डिजिट भी ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो सिर्फ 3 डिजिट लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना रखा 10⁻⁻1, दैट मीन्स मोलैरिटी का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को 0.497, कितना मिल गया 0.497। आई गॉट द मोलैरिटी एज 0.497, कितना आ गया 0.497। अब देखो यहां पे मैंने मोलैरिटी निकाला, क्या निकाला मोलैरिटी। अब आगे क्या करोगे, देखो मोलैरिटी तो मिल गया लेकिन मोलैरिटी से कुछ अकेला हो नहीं सकता है, मुझे W2 निकालना है, W1 निकालना है। क्या निकालना है W2 और W1। तो अब देखो मेरे पास और एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू मोलैरिटी। डेल्टा TF किसके बराबर होता है KF इंटू मोलैरिटी। अब देखो क्या मुझे डेल्टा TF पता है, तो जी हाँ KF का वैल्यू मेरे को वहां पे पता है। देखो KF का वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एक्वेस सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है एक्वेस सॉल्यूशन होगा तो कभी भी KB और KF का वैल्यू 1.86 आता है, नहीं दिया है तो रट लो इसको।
मुझे केएफ का वैल्यू पता है, डेल्टा टीएफ का पता है, तो मैं मोलालिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? डेल्टा टीएफ को किससे डिवाइड कर दूंगा? मैं केएफ से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो मोलालिटी का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना था, तो 1.03 था। केएफ का वैल्यू कितना है, तो केएफ का वैल्यू मेरे पास 1.86 है, और यहां पे मोलालिटी का वैल्यू क्या होगा, लॉग ऑफ 1.03 माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.86। अब इसका फटाफट से हम लॉग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.10 का 3 देखेंगे। किसका देखेंगे? 10 का 3। 10 का 3 मिलता है अपने को 0128। कितना मिलेगा? 0128 माइनस 18 का 6 देखेंगे, तो 18 का 6 कितना आएगा मेरे पास, 18 का 6 आ जाएगा 2695। कितना आएगा? 2695। माइनस करेंगे हम फटाफट से यहां पे, तो माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 9 गया तो 3, 2 मतलब 12 में से 9 गया, इधर कितना हो जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, और ये यहां से कैरी गया तो यहां पे ऑलरेडी -1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बार 1, और यहां पे हम क्या लगा देंगे, एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका लिखना है, 0.74 का 3 का 3, तो अपना आंसर कितना आता है 5538। कितना आता है 5538। एंटीलॉग देखने के बाद पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और यहां पे मोलालिटी का वैल्यू लिख दिया। क्या मैं इसको यहाँ पे 3 डिजिट में अगर कन्वर्ट करना है, ये 8 दिया हुआ है तो मैं इसको 4 कर सकता हूं राउंड ऑफ करके, तो ये देखो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 है, तो पॉइंट जो है वो यहां पे खसक जाएगा, तो 0.554। आप चाहिए तो इसको पूरा भी लिख सकते हो, पूरा लिख के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मोलालिटी का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 0.554। कितना मिल गया, 0.554। सर आपने मोलारिटी और मोलालिटी क्यों निकाला, W1 निकालना ना हमको, तो W1 निकालने के लिए ये निकाला। कैसे, ध्यान से देखो, सुनो, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुनना। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से अगर मेरे को N2 निकालना है, N2 निकालना है, तो N2 को कैसे लिखोगे, M2 इंटू V, और वॉल्यूम किस में लेना होता है, लीटर में या फिर DM क्यूब में लेना होता है, ठीक है। तो N2 किसके बराबर होगा, M2 इंटू V हो जाएगा। अब आगे देखो, मोलालिटी का वैल्यू क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे N2 को अगर मैं निकालूंगा तो N2 किसके बराबर होगा, मोलालिटी N2 में कौन होगा, W1, और W1 किस में होगा, केजी में। अब देखो ये भी N2 है, ये भी N2 है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी तो सेम होगा ना, ये भी क्या होगा, यहां पे सेम होगा। अब ध्यान से देखना, हुआ क्या फिर मेरे पास, ये M2 है, ये कौन है, M2। M2 मतलब M2 नहीं रे बाबा, मोलैरिटी है। मोलैरिटी इनटू क्या करोगे, वॉल्यूम, किसके बराबर हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू W1। देख रहे हो यहां पे मुझे W1 मिल रहा है। W1 कैसे मिल रहा है, देखो मैंने मोलैरिटी निकाला है, मैंने मोलैलिटी निकाला है, और यहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। अब इसका भी खेल देखो, क्या हमें ना यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। यहाँ पे कहीं पे भी हमें वॉल्यूम जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी वॉल्यूम जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डेंसिटी किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ml में। और यहाँ पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो किस में यूज हो रहा है, लीटर में। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो कितना पुट कर देंगे, सीधा सीधा 1 पुट कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितना ml आता है, 1000। हमें ml में वैल्यू दिया हुआ है, अगर लीटर में चाहिए तो क्या कर देंगे, यहां पे
1000 कर देंगे। तो यहां पे लीटर में रखने के लिए वॉल्यूम का वैल्यू कितना लेंगे 1। तो देखो मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मान लो इतना कि हम यहां पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का, उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। कंसिडर कर लो कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए, पूरा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं 1 लीटर। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और मोलैरिटी का वैल्यू पता है, मोलैरिटी का वैल्यू पता है। यहां से मैं क्या निकालूंगा W1, ये पूरा ये करने के लिए निकाला गया। तो ये देखो ये यूज करके हम क्या करने वाले हैं, यहां पर W1 निकालना। तो W1 का फॉर्मूला, W1 मतलब कौन, मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 मतलब कौन, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में। तो W1 किसके बराबर है, W1 बराबर है मोलैरिटी। W1 किसके बराबर होता है, मोलैरिटी अपॉन में मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू आपको 1 लीटर रखना है, वॉल्यूम का वैल्यू कितना रखना है 1 लीटर, और जो W1 मिलेगा वो आपको मिलेगा केजी में, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मोलैरिटी का वैल्यू, मोलैरिटी का वैल्यू कितना मिला है मेरे पास 0.497। मोलैरिटी का वैल्यू कितना है 0.497। मोलैरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.554, और वॉल्यूम का वैल्यू मैंने बोला कितना पुट करना है 1। क्यों 1 पुट करना है, कंफ्यूजन आ रहा है तो समझ जाओ यहां पे कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, बस डेंसिटी दिया हुआ है। और डेंसिटी किसमें दिया हुआ है, ग्राम पर एमएल, और डेंसिटी का यहां कुछ लेना देना भी नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से पुट करेंगे कि मान लेंगे ये पूरा जो एक्वस सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का है। कितने लीटर का है, 1 लीटर का, क्योंकि जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है ये निकालते किसमें, लीटर में निकालते। क्लियर। तो हम यहां पे कितना लीटर मान लेंगे 1 लीटर। अब देखो W1 का क्या मिलेगा, फिर W1 इक्वल टू मिलेगा 0.497 अपॉन ये आ गया। तो लॉग ऑफ क्या करोगे 0.497 माइनस में क्या कर दोगे लॉग ऑफ 0.554। ठीक है, जैसे ये कैलकुलेशन करोगे, अब देखो इसका लॉग कितना आएगा बार 1.49 का 7, 49 का 7 कितना मिलेगा हमें, तो 49 का 7 मिलेगा 6964। कितना मिल जाएगा 6964 माइनस बार 1 55 का 4, 55 का 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7435। कितना आ जाएगा ये 7435। इसको माइनस करेंगे फटाफट से, 4 में से 5 गया मतलब 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9। ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 6 मतलब 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 9। अब देखो ये बार 1 है, ये कितना दिया हुआ है, ये बार 1, इसने यहां से कैरी लिया तो ये कितना हो जाएगा बार 2 हो जाएगा, बार 2, और ये माइनस है और यहां पे भी क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो बार 2 और प्लस 1, अगेन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड वापस से चेक कर लेते हैं। 4 में से 5, 4 मतलब 14 में से 5 गया तो कितना आ गया 9। इधर कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इधर कितना है 9 में से 4 गया तो 5, ये 6 है, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो ये यहां से कैरी लेगा। जैसे ही कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा बार 2 हो जाएगा, बार 2, और ये 16 में से 7 गया तो कितना हो गया 9। बार 2 माइनस माइनस क्या करोगे प्लस, बार 2 और प्लस 1 अपने को कितना मिल जाएगा बार 1। कितना मिल जाएगा बार 1, ये अपने को W1 मिल गया। अभी इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो एंटी लॉग किसका निकालेंगे 95 का 2 का 9। अभी 95 का 2 का 9 देखेंगे तो अपने को मिलता है 8973। कितना मिलता है 8973। ध्यान से देखना अभी क्या कर रहा हूं मैंने यहाँ पे W1 लिया, ये कितना मिल रहा है मुझे 8973। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, इधर कितना आया है बार 1, तो इनटू में क्या करेंगे 10⁻1। अब W1 का वैल्यू कितना आ गया 0.8973। कितना आ गया 0.8973। मैं क्या करूंगा, सब जगह पे मैंने 3 डिजिट लिया
तो यहां पे भी क्या करूंगा, राउंड ऑफ करने के बाद 3 ही डिजिट लेता हूं। ये 10⁻³ हो गया। अब ये जो आया है ये केजी में आया है, मैंने बोला था W1 किस में है, केजी में। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो हमें सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए, ग्राम में। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 10⁻³ करते हैं। तो W1 कितना आ जाएगा, यहां पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 897 ग्राम। ये केजी में है, केजी, केजी को किसमें कन्वर्ट किया, ग्राम। कैसे कन्वर्ट किया, 1 केजी मतलब 10⁻3, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3 पीछे आ जाएगा, W1 मिल गया। अब देखो W1 मिल गया, हमें W2 निकालना है। क्या निकालना है, हमें W2 निकालना है। W2 देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी किसका दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का दिया, कंपाउंड का दिया। तो डेंसिटी अगर कंपाउंड का दिया तो मास भी किसका मिलेगा, कंपाउंड का, और वॉल्यूम भी किसका मिलेगा, कंपाउंड का मिलेगा। अब डेंसिटी का वैल्यू दिया कितना है, 1.063 ग्राम पर मोल, 1.063 ग्राम पर ml दिया हुआ है। मतलब वॉल्यूम का वैल्यू किस में दिया हुआ है, ml में, और वॉल्यूम का वैल्यू अगर ml में दिया है उसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लीटर। ग्राम पर ml मतलब ऐसे ही लिखोगे ना, ग्राम पर ml। अगर ये ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से। अब लीटर में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कहां पे भेजोगे, ऊपर। कहां पे भेजोगे, ऊपर। ऊपर भेजोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो अब देखो यहां पे होगा क्या, मुझे मास निकालना है। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.063 ग्राम, और वॉल्यूम किस में है, ml में, ग्राम पर ml। तो मैंने अभी बताया, पर ml को यहां पे लिख दो। यहां पे लिखोगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो यहां पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। अब 10⁻³ ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना लेना है आपको, 1000। कितना लेना है, 1000, क्योंकि 10⁻³ ऊपर आएगा तो कितना आएगा, 1000। अभी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 1063, और ये वैल्यू किस में आएगा, ग्राम में। ये मुझे मिला है मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिला है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, W1 मिल गया। क्या मैं W2 निकाल सकता हूं, वेरी इजीली। कैसे, W2 इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। W2 किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस में W1 करते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1063, माइनस में W1 कितना निकाला हमने, 897। कितना निकाला है, 897। ये कौन हुआ अपना, W2 हो गया। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1063 में से 897 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे अपने को मिल जाएगा यहां पे 166, और ये भी किसमें है, ग्राम में। अब देखो मैंने यहां पे W2 निकाल लिया, W1 निकाल दिया। अब हम फाइनल स्टेप पे चलते हैं, और फाइनल स्टेप हमें क्या निकालना था, मोलार मास ऑफ कंपाउंड। मोलार मास मतलब M2 निकालना था। अब M2 निकालने के लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा TF इक्वल टू क्या करना है, 1000 KF इंटू में क्या करोगे, W2 अपॉन में क्या करोगे, M2 इंटू W1 करोगे। क्या मैं ये KF को इधर भेज दूं, देखो और क्या कर रहा हूं, अगर मैं KF को यहां पे भेजता हूं तो देखो क्या मिलेगा, डेल्टा TF अपॉन KF किसके बराबर हो जाएगा, 1000 W2 अपॉन में क्या मिलेगा, M2, N2 में क्या मिल जाएगा, W1 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, डेल्टा TF अपॉन KF कहीं पे दिख रहा रहेगा आपको, पूरे यहां पे, यहां पर दिख रहा है। डेल्टा TF अपॉन KF किसके बराबर होता है, मोलैलिटी के। तो क्या मैं इस डेल्टा TF अपॉन KF की जगह पे मोलैलिटी रख सकता हूं, बड़े आराम से। तो अब मोलैलिटी का वैल्यू कितना मिला है मुझे, 0.554।
तो ये मोलैलिटी की जगह पे कितना रखूंगा 0.554 और यहाँ पे 1000 W2 का वैल्यू कितना निकाला मैंने 166 कितना निकाला है 166 M2 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है और W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है W1 का वैल्यू देखो इधर निकाला था हमने कितना निकाला है 897 M2 निकालना है M2 को इधर भेज दो इसको इधर लेकर आ जाओ तो देखो क्या बन जाएगा M2 इक्वल टू 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 166000 आ जाएगा और डिवाइड में क्या मिल जाएगा 0.554 इंटू में कितना हो जाएगा 897 कितना हो जाएगा 897 और जैसे ये आ गया अभी फटाफट से लॉग कैलकुलेशन करेंगे तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 16600 माइनस में क्या होगा लॉग ऑफ 0.554 और प्लस में क्या होगा लॉग ऑफ 897 फटाफट से इसका लॉग कैलकुलेशन करेंगे लॉग ऑफ 16600 इसका लॉग देखेंगे तो अपने पास आएगा 5.2201 कितना आ जाएगा 5.2201 6 डिजिट है तो 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा बार बार 55 का 4 देखेंगे तो 7435 कितना मिलेगा अपने को 7435 प्लस 89 का 7 मतलब 2 पॉइंट 89 का 7 देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा 9528 कितना आ जाएगा लॉग 9528 अब फटाफट से क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 5.2201 5 और 8 कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 6 एक कैरी भी आया था वहां पे 4 और 5 कितना हो गया 9 फिर उसके बाद 7 और 9 कितना हो गया 16 का कितना आ गया 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 में से बार बन जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 अब फटाफट से इसको माइनस कर देंगे तो M2 इक्वल टू देखो क्या होगा 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 1 मतलब 11 इधर कितना हो गया 9 में से 6 गया तो कितना मिल गया अपने को 3 इधर कितना हो जाएगा 1 मतलब 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इधर भी 1 हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 और इसका एंटी लॉग लेंगे अब एंटी लॉग किसका निकालेंगे तो 52 का 3 का 8 निकालेंगे 52 का 3 का 8 जैसे ही निकालते हैं हमें आंसर मिलता है 3340 कितना मिलता है 3340 तो M2 का वैल्यू अब देखो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे इनटू में 10 पावर में 2 और ये कितना हो जाएगा 33 अब ये पॉइंट पावर में 2 है तो 2 पीछे जाएगा 334 पॉइंट में 0 लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे हमारा जो मोलार मास है वो मिल जाएगा 334 ग्राम पर मोल ये रहा मेरा फाइनल आंसर इस सवाल के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करके हमने पहले मोलैरिटी निकाला मोलैरिटी वॉल्यूम का कन्वर्जन करके फिर मास पता करिया W1 W2 निकाला तब जाकर ये फाइनल मिला सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें देखो ध्यान से क्या दिया हुआ अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन दो चीजें हैं एक बेंजीन है और दूसरा कौन है टोलिन है दोनों में से 30% बाय मास ये देखो ये परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है कभी भी परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट का दिया होता है किसका दिया हुआ है सॉल्यूट बेंजीन और टोलिन में सॉल्यूट कौन है पहचानेंगे कैसे तो परसेंटेज बाय मास ऑलवेज किसका दिया हुआ है सॉल्यूट का और यहां पे परसेंटेज बाय मास दिया किसका हुआ है टोलिन का मतलब टोलिन सॉल्यूट है और बेंजीन कौन है सॉल्वेंट है तो इतना तो पता चल गया अपने को 30 टोलिन कौन है सॉल्यूट है और बेंजीन कौन है सॉल्वेंट है एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन प्योर के लिए नॉट लगाते हैं सॉल्यूट के लिए 2 लगाते हैं और वेपर प्रेशर को P से दिखाते हैं दैट मीन्स P2 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36.7 mmHg एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन अब बेंजीन सॉल्वेंट है तो P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है
118.2 mmHg। और एज्यूम करो कि ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैलकुलेट करो टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब पीटी निकालना है। क्या निकालना है? पीटी। अब पीटी किसके बराबर होता है? P1 प्लस P2। किसके बराबर होता है? P1 प्लस P2। P1 कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P2 कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। P1 कैसे निकालते हैं? तो P1 निकालने के लिए P1 नॉट लेते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? X1। P2 कैसे निकालते हैं? तो P2 नॉट लेते हैं और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? X2। मतलब पूरे चैप्टर, पूरे न्यूमेरिकल में हमें X1 और X2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? X1 और X2। जैसे X1 पता चला, P1 नॉट दिया हुआ है। X2 पता चला, P2 नॉट दिया है। मल्टीप्लाई कर दो, P1 मिल गया, P2 मिल गया, दोनों ऐड कर दो, P टोटल मिल गया, खत्म न्यूमेरिकल। लेकिन निकालना हमें X1 और X2 है। अब देखो X1 और X2 कौन है? X को बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। अगर X1 निकालना है तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 करना पड़ता है। अगर X2 निकालना है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 करना होता है। ये सब हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। X1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? N1 अपॉन N1 प्लस N2 कर दो। X2 निकालने का क्या फॉर्मूला है? N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर दो। मतलब X1 निकालने के लिए N1 और N2 निकालना पड़ेगा। यस। और N1 और N2 कैसे निकालोगे? तो N1 मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास, W2 अपॉन M2। मतलब हमें W2 और M2 पता करना है पहले। जैसे ही W2, M1, W1 ये सब पता चल जाएगा, हम N1 निकालेंगे, N2 निकालेंगे। जैसे ही N1, N2 मिल गया, हम N टोटल निकाल देंगे। N टोटल मिल जाएगा तो X1 निकालेंगे। X1, X2 मिल गया तो हम P1 और P2 निकालेंगे। P1 और P2 मिल गया तो P टोटल निकाल देंगे। तो है बहुत इजी, लेकिन बहुत सारे स्टेप करने हैं यहाँ पे। पहले N1 निकालना है, फिर N2 निकालना है, फिर X1 निकालना है, फिर X2 निकालना है, फिर X1, X2 होने के बाद P1, P2 निकालना है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब W1, M1, W2, M2 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। जब भी कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहे 30% बाय मास, कितना दिया हुआ है? 30% बाय मास ऑफ टॉलिन। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। 30% बाय मास ऑफ टॉलिन। जब भी कभी भी न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहे, मतलब समझ जाओ 30 ग्राम ऑफ टॉलिन, 30 ग्राम ऑफ टॉलिन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब भी ऐसा परसेंटेज दिया ना, जैसे 10% दिया, 10% मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 15% दिया मतलब 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कहां पे प्रेजेंट है? 100। ऑलवेज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इतना परसेंट सॉल्यूट का होता है, उसका ये मतलब होता है। तो 30% ग्राम मास ऑफ टॉलिन का मतलब क्या? 30% टॉलिन का मतलब हो गया, मींस 30 ग्राम ऑफ टॉलिन। क्या बोलोगे? 30 ग्राम ऑफ टॉलिन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब टॉलिन का मास अपने को मिल गया। टॉलिन का मास मतलब W2। W2 का वैल्यू कितना मिल गया? 30। अब टोटल मास कितना है? 100। तो W1 कितना हो जाएगा? 100 में से 30 माइनस कर दो तो W1 मतलब कितना हो जाएगा? देखो W2 किसको यूज किया मैंने? टॉलिन के लिए 2। टॉलिन कौन है? सॉल्यूट। तो क्या यूज कर लिया? 2। और बेंजीन के लिए मैंने क्या नोटेशन यूज किया? 1। सॉल्वेंट था तो W1 यूज कर दिया। मुझे W2 कितना मिल गया? 30। W1 कितना मिल गया? 70। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H6 होता है। अब इसका मोलार मास कितना आएगा? कार्बन के टोटल 12 इंटू 6 करोगे और 1 इंटू 6 करोगे तो M1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 72। और जो टॉलिन होता है, टॉलिन कौन होता है? तो टॉलिन होता है अपना C7H8।
कितना होता है C7H8। इसका मोलार मास निकालेंगे तो इसका M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा 92। तो अपने को W1 पता है, W2 पता है, M1 पता है, M2 पता है। जब ये सारी चीजें पता है तो यहां से हम लोग N1 और N2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे N1 और N2। अब ध्यान से देखना N1 कैसे निकालेंगे। N1 का फॉर्मूला क्या है W1 अपॉन M1 और N2 का फॉर्मूला क्या है तो W2 अपॉन में M2 करेंगे। अभी N1 कैसे निकालेंगे, W1 का वैल्यू कितना दिया था, W1 का वैल्यू दिया हुआ है 70 और M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 72। और N2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, N2 निकालने के लिए W2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 और डिवाइड में कितना करोगे 92। अभी 70 डिवाइड बाय 72 करेंगे तो 70 डिवाइड बाय 72 कैसे करेंगे, चाहिए तो लॉग कैलकुलेशन कर लो या फिर लॉग कैलकुलेशन ही कर लेते जान तो N1 इक्वल टू देखो कितना होगा लॉग ऑफ 70 माइनस कितना होगा लॉग ऑफ 72। ये पूरा अलग से ऐसे कर रहा और N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा log ऑफ 30 माइनस log ऑफ 92 आ जाएगा। अभी log ऑफ 70 कितना मिलेगा अपने को तो 0.70 का जीरो देखेंगे, किसका जीरो देखेंगे 70 का जीरो। तो 70 का जीरो अपने को मिलता है यहाँ पे 8451। कितना आ जाएगा 8451 माइनस 72 तो ये कितना होगा 1 पॉइंट और ये भी 1 पॉइंट ही आएगा। 72 का जीरो देखेंगे, 72 का जीरो कितना आता है 8573। यहां पे भी लॉग देखेंगे तो N2 इक्वल टू लॉग ऑफ 30, लॉग ऑफ 30 कितना होगा 1 पॉइंट। 30 का जीरो कितना मिलेगा अपने को 4771 मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ 92 ये कितना आ जाएगा 92 का जीरो मिलेगा 9638। फटाफट से इसको माइनस करते हैं तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 में से 3 गया तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 4 में से 7 गया तो कितना आएगा 7, ये 3 में से 5 गया तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 7, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 9, ये हो गया 0 माइनस 1 कितना हो गया बार 1, यहाँ पर एंटी लॉग आ गया ये N1 का वैल्यू। इसको भी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 1 में से 8 गया तो कितना आ गया 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 3 गया तो कितना आ गया 3, ये कितना है यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 1, ये यहाँ पे कितना हो गया 4 मतलब 14 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और ये कितना होगा 0। इसका भी फटाफट से हम क्या देखेंगे एंटीलॉग। तो एंटीलॉग देखेंगे तो किसका एंटीलॉग देखेंगे 98 का 7 का 8। तो 98 का 7 का 8 अपने को एंटीलॉग देखने के बाद मिलेगा 98 का 7 और 8 देखना है तो 9723 कितना मिल जाएगा ये अपने को 9723 इनटू में क्या कर देंगे 10⁻⁻1। इसका एंटीलॉग देखेंगे, किसका एंटीलॉग देखने का है 51 का 3 का 3। तो 51 का 3 का 3 देखेंगे तो अपने को मिलेगा 3253 कितना आ जाएगा 3253 इंटू 10⁻⁻1। तो ये N1 का वैल्यू कितना मिल गया 0.97 ले लो, मैं 2 डिजिट ही लेता हूं यहां पे। और N2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0.32 कितना मिल जाएगा 0.32। ये मेरे को किसका वैल्यू मिल गया N1 और N2। और जैसे ही N1 और N2 का वैल्यू मिल जाएगा मैं N1 प्लस N2 करूंगा। क्या करूंगा N1 प्लस N2 क्यों करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। N1 का वैल्यू कितना मिला है 0.97 प्लस N2 का वैल्यू कितना मिला 0.32। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये N1 प्लस N2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1.29 कितना आ जाएगा 1.29 वैल्यू निकाला। अब मैं X1 निकालने जाऊंगा। X1 कैसे निकालेंगे तो X1 निकालने के लिए फॉर्मूला था N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब समझा N1 प्लस N2 क्यों निकाला, क्योंकि नीचे यूज करना है ना।
तो x1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.97, कितना दिया हुआ है 0.97, और n1 प्लस n2 का वैल्यू कितना आया 1.29। दोनों का लॉग कैलकुलेशन अगेन करेंगे तो लॉग ऑफ 0.97 माइनस कितना आएगा लॉग ऑफ 1.29। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको आ रहा है कर सकते हो, इसमें लॉग का यूज नहीं करोगे तो भी हो सकता है, बट मैं हर एक क्वेश्चन में लॉग यूज करता हूं तो यहां पे भी लॉग यूज कर दे रहा हूं, इसके साथ ना इंसाफी क्यों करें। तो लॉग ऑफ 0.97 कितना मिलेगा बार 1। 97 का जीरो देखेंगे, किसका जीरो देखेंगे 97 का जीरो। अब 97 का जीरो अपने को कितना मिलेगा, तो 97 का जीरो मिलेगा 9868, कितना मिल जाएगा 9868 मिलेगा, माइनस 1.29, तो ये किसका लॉग देखेंगे 12 का 9, किसका लॉग देखेंगे 12 का 9, 12 का 9 देखेंगे तो अपने को मिलेगा 1106, कितना मिल जाएगा 1106। फटाफट से इसको माइनस करते हैं। अभी देखो 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 0 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7, 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा 8, और ये बार 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बार 1, और यहां पे हम लगा देंगे एंटीलॉग। तो x1 अभी एंटीलॉग किसका देखेंगे 87 का 6 का 2, किसका देखेंगे 87 का 6 का 2, तो 87 का 6 का 2 देखेंगे तो अपने को मिल रहा है 7519, कितना मिल रहा है 7519। तो हमारा x1 का वैल्यू कितना आ गया 7519 इंटू में 10⁻⁻1, और यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो x1 का वैल्यू कितना आएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, बाद के 2 डिजिट नेग्लेक्ट कर दो, x1 का वैल्यू 0.75 मिल गया। अभी देखो अगर x1 का वैल्यू मुझे मिल गया तो मुझे अब ये नहीं करना है कि x2 का वैल्यू निकालने के लिए n2/n1 प्लस n2 वापस से करूं, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो x1 प्लस x2 ऐड करने के बाद 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। तो अगर मेरे को x1 का वैल्यू पता है तो x2 निकालने के लिए 1 में से ये माइनस कर दूं ना, तो 1 में से अगर ये माइनस करेंगे तो x2 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x2 निकालने के लिए 1 माइनस x1 कर दो, x2 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना मिला है 1.01 माइनस 0.75, 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.25, ये किसका वैल्यू मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। अब x1 और x2 मिल गया, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था p1, तो p1 कैसे निकालेंगे p1 नॉट x1, P1 कैसे निकालेंगे P1 नॉट x1, P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया है, P1 नॉट मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना है 118.2 इनटू में x1 का वैल्यू कितना निकाला था 0.75, ये कर दो। अब अगेन फटाफट से लॉग कैलकुलेशन कर दो, लॉग ऑफ 118.2 प्लस क्या होगा लॉग ऑफ 0.75, अब डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 2.11 का 8 का 2 देखेंगे, किसका देखेंगे 11 का 8 का 2 देखेंगे, तो 11 का 8 और 2 0727, कितना आ जाएगा ये 0727 आएगा, प्लस 75 का 0 देखेंगे तो बार 1 75 का 0 कितना मिल जाएगा अपने को 8751, कितना मिलेगा ये 8751। फटाफट से इसको ऐड करते हैं, 7 और 1 कितना होगा 8, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 4, 0 और 8 और 1 कितना हो गया 9। अब देखो ये 2 और बार 1 कितना हो जाएगा अपना 1, एंटी लॉग ऑफ किसका निकालेंगे 94 का 7 का 8, जैसे ही 94 का 7 का 8 निकालोगे आपको कितना मिलेगा, एंटी लॉग किसका लेना है 94 का 7 का 8, 8876 कितना आ जाएगा ये 8876 आ जाएगा, इनटू में क्या करेंगे 10⁻1,
तो P1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? P1 का वैल्यू मिल जाएगा अपने को 88.76 mmHg। ये मैंने P1 निकाला, ऐसे ही P2 निकालोगे, क्योंकि अपने को क्या बोल रहा है? कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। क्या करना है? ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, हर एक का पार्शियल प्रेशर निकालना है, मतलब P2 निकालना है। अब P2 निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो P2 नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? X2। P2 नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36.7 इनटू में X2 का वैल्यू कितना निकाला था? 0.25। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग ऑफ क्या करोगे? 36.7 प्लस लॉग ऑफ कितना आएगा? 0.25। दोनों का लॉग लोगे तो लॉग लेने के बाद कितना आएगा? 1.36 का 7, 36 का 7 कितना मिलेगा अपने को? 36 का 7 मिल जाएगा 5647 प्लस 0.25 कितना आएगा? 25 का 0, 25 का 0 कितना बन जाता है अपना? 3979। कितना आता है ये? 3979 आ गया। ऐड करेंगे दोनों को, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 6। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 और 9 कितना हो गया? 15, 1 कितना हो गया? 16। 5 और 3 कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 9। बार 1 और 1 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 0। और यहां पे एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग किसका देखना रहेगा अपने को? 96 का 2 का 6। किसका देखना होगा? 96 का 2 का 6। 96 का 2 का 6 देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 96 का 2 का 6 9175। कितना आ जाएगा? 9175 इनटू में क्या करेंगे? 10⁻�0, मतलब P2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 9.175। ये मिल गया P1 और P2। अब P1 और P2 मिल गया। ये P1 कौन था? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। P2 कौन था? पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। अगर टोटल निकालना है, टोटल मतलब P टोटल निकालना है, तो P टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P1 प्लस P2 दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब P1 का वैल्यू कितना आया है? तो ये मिला अपने को 88.7 प्लस P2 का वैल्यू कितना मिला? 9.1। कितना मिला? पॉइंट के बाद मैंने जस्ट एक ही डिजिट लिया, तो अपना कितना आ जाएगा? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया? 7। तो 97.8 ये किसका वैल्यू मिल गया? P टोटल का वैल्यू मिल गया। और यहां पे क्या लिख देंगे? mmHg। कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? mmHg। तो अपना जो आंसर आ जाएगा, टोटल जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर का वैल्यू कितना मिल गया अपने को? 97.8। आई थिंक बुक में 96 आ रहा है, थोड़ा बहुत यहां वहां चलता है आंसर, ठीक है। अगर कुछ है तो ये कैलकुलेशन में यहां वहां लॉक का हुआ रहेगा, बट यही तरीका है। P1 निकालना है, P2 निकालना है। P1 मतलब पार्शियल प्रेशर, P2 मतलब पार्शियल प्रेशर। और P टोटल निकालने के लिए P1 प्लस P2, पहले X1 निकालो, X2 निकालो, X1 X2 निकालने के लिए N1 N2 निकालो। जैसे ही X1 X2 का वैल्यू मिल जाएगा, आपको P1 निकालना है, P2 निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, P टोटल मिल जाएगा। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल लिए, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल थोड़े लेंदी थे। ओके, अभी वेंट ऑफ मेन अपना पार्ट बचा हुआ है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वाले जो वेंट ऑफ वाले पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में खत्म कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।